नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज महाकवि भर्तृहरि से संबंधित, उनके जीवन परिचय से संबंधित कुछ और उनकी उपाधियाँ, संक्षिप्त सारे जितने भी छोटे छोटे उनके बारे में प्रशस्तियाँ हैं, तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसके पहले मैंने कालिदास और महाकवि भवभूति की प्रशस्तियाँ और उपाधियों की वीडियो अपलोड की है, तो आप सभी मित्र मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। आप सभी मित्र जरूर देखिए। और आज चलिए देख लेते हैं तीसरे कवि भर्तृहरि की जितने भी अपने टीजीटी के पाठ्यक्रम में कवियों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ आए हैं, तो लगभग उनके बारे में तो हमको संपूर्ण जानकारी रहनी ही चाहिए। तो रहती तो है, लेकिन कहीं कहीं बीच में कन्फ्यूजन हो जाती है, तो उस कन्फ्यूजन को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी मित्र दूर कर सकते हैं। सब कुछ एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा, संक्षिप्त में रहेगा, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा करके आपको सब बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं, शुरू करते हैं। अब इसमें है भर्तृहरि से संबंधित कुछ जीवन परिचय के बारे में और उनकी उपाधियां हैं, उनके द्वारा ग्रंथ कितने हैं, तो सारी चीज़ें इसमें आपको वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। विक्रम संवत के प्रवर्तक विक्रमादित्य के बड़े भाई कौन थे? तो भर्तृहरि थे। विक्रम संवत के प्रवर्तक विक्रमादित्य के बड़े भाई भर्तृहरि थे और इनकी पत्नी का नाम था पिंगला। इनके गुरु थे गोरखनाथ वसुनाथ बौद्ध मत में। तो गोरखनाथ वसुनाथ बौद्ध मत में थे। आगे नेक्स्ट देखते हैं इनका संबंधित क्या है। भाई इनके कौन थे? तो भाई थे अनुज, जो इनके छोटे थे, तो उनका नाम था विक्रमादित्य और विक्रमादित्य के बड़े भाई थे भर्तृहरि। और इनके पिता का नाम था गंधर्वसेन, मालव देश के राजा थे। गंधर्वसेन मालव देश के राजा थे। और नेक्स्ट है, इतसिंह के कथन के आधार पर भर्तृहरि को बौद्ध कहा जाता है। इतसिंह के कथन के आधार पर भर्तृहरि को बौद्ध कहा जाता है। भर्तृहरि वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक थे। किसके उपासक थे? तो वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक थे। नेक्स्ट है, भर्तृहरि का समय 57 ईसा पूर्व अथवा 575 से 650 ईस्वी माना जाता है। और नेक्स्ट है, भर्तृहरि की शैली, रीति एवं गुण वैदर्भी रीत, प्रसाद और माधुर्य गुण है। तो भर्तृहरि की शैली और रीत क्या है? तो वैदर्भी रीत है, प्रसाद और माधुर्य गुण है। नेक्स्ट देखते हैं, मुक्तक काव्य के प्रथम कवि कौन है? तो महाकवि भर्तृहरि माने गए हैं। मुक्तक काव्य का प्रथम कवि कौन है? इनके तीनों ग्रंथ मुक्तक काव्य है। और नेक्स्ट है, भर्तृहरि के प्रिय छंद। तो भर्तृहरि के प्रिय छंद कौन कौन है? तो सादुर, विकीर्णित है और शिखरणी छंद है। प्रिय छंद इनका भर्तृहरि का है। नेक्स्ट है, इनकी मृत्यु है भर्तृहरि की, तो चीनी यात्री सिंह के अनुसार इनकी मृत्यु मानी जाती है 650 ईस्वी में मानी जाती है। चीनी यात्री सिंह के अनुसार इनकी रचनाएं हैं, वाक्यपदीयम व्याकरण ग्रंथ है, नीति शतकम है, मुक्तक काव्य है, 111 श्लोक हैं, श्रृंगार शतकम मुक्तक काव्य है जिसमें 103 श्लोक हैं, और वैराग्य शतकम है मुक्तक काव्य ये भी है जिसमें 111 श्लोक हैं। तो इनका क्रम से आपको बता दें तो इनका पहली रचना हो जाएगी श्रृंगार शतक, और दूसरी रचना होगी इनकी नीति शतक, और तीसरी रचना है वैराग्य शतक, और जो कि तीनों काव्य इनके मुक्तक काव्य हैं। और एक इनका व्याकरण ग्रंथ है जो वाक्यपदीयम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो मित्रों इनके बारे में यहीं तक की इनकी जानकारी मिली है। इस बुक में बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बहुत विशेष जानकारी है, तो आप सभी मित्र इसको देख लिए। अब आगे चल देखिए, देख लेते हैं साथ में महाकवि बाणभट्ट के जीवन परिचय के बारे में। तो इनका क्या है? तो इनके बारे में बहुत बड़ा है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो बाणभट्ट का जीवन परिचय चलिए देखते हैं अब। तो बाणभट्ट का वंश वृक्ष है। तो बाणभट्ट का वंश वृक्ष क्या है? तो वत्स है, कुबेर से शुरू होते हैं इनके, और कर्मकांडी श्रुति शास्त्र संपन्न ब्राह्मण है। पाशुपत अर्थपति इनके 11 पुत्र हुए। चित्रभानु बाणभट्ट के पिता हैं। और इनके बाणभट्ट के पुत्र कौन है? तो भूषण भट्ट है, पुलिंद भट्ट है और पुलिन भट्ट, यही एक दो हैं। तो भूषण भट्ट, पुलिन भट्ट हैं। और निवास स्थान इनका क्या है? तो सोन नदी के पास प्रीतिकोट नामक ग्राम, वर्तमान में शाहाबाद आरा बिहार में पड़ता है। तो निवास स्थान होगा सोन नदी के पास प्रीतिकूट नामक ग्राम, वर्तमान में जो शाहाबाद आरा बिहार में पड़ता है, इनका ग्राम स्थान है। राजाश्रय हो जाएंगे, सम्राट हर्ष के सभा पंडित थे ये। तो हर्ष के सभा पंडित थे श्री हर्ष के
वो जो है बाण का भट्ट। और इनके पितामह थे अर्थपति, पिता का नाम था चित्रभानु, माता का नाम था राजदेवी और पत्नी का नाम कवि मयूर भट्ट की बहन के साथ हुआ था इनका विवाह जो है। कवि मयूर भट्ट की पत्नी के साथ बहन के साथ इनका विवाह हुआ था। और पुत्र थी भूषण भट्ट पुलिनिया, इनके पुत्र का नाम था भूषण भट्ट पुलिनिया, पुलिंद भट्ट थे। और इनकी बहन का नाम मालती था। बाण के दो भाई थे चित्रसेन और मित्रसेन। बाण ने स्वयं हर्षचरितम के प्रथम 3 उच्छ्वासों तथा कादम्बरी की प्रस्तावना के पद्यों में अपना परिचय दिया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ है इनका वंश जो है बाण का, तो वंश गोत्र जो वात्सायन है, वत्स वंश ब्राह्मण गोत्र है। उपासक इसमें है शिव और शैव के। बाण भट्ट की रीति है पांचाली और बाल्यावस्था में ही बाण की माता का स्वर्गवास हो गया था। 14 वर्ष की आयु में बाण के पिता का भी स्वर्गवास हो गया था। राजा हर्ष ने इन्हें महानयन भुजंगहा, महानयनम भुजंगहा बहुत चरित्र भ्रष्ट कहा, बहुत चरित्र भ्रष्ट कहा था। अपने दरबार में जब ये आए थे, हर्ष के दरबार में आए थे, तो महानयन भुजंगहा उनको पहला शब्द संबोधित किए थे राजा हर्ष। और नेक्स्ट है हर्ष का राज्याभिषेक अक्टूबर 626 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 648 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है ह्वेनसांग ने 629 से 645 ईस्वी तक भारत भ्रमण किया था और वह हर्ष के निकट संपर्क में भी आया था। बाण का समय क्या था, तो बाण का समय था 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। नेक्स्ट है बाण भट्ट का विवाह महाकवि मयूर भट्ट सूर्य शतकम की बहन से हुआ था। तो महाकवि मयूर भट्ट की बहन से हुआ था बाण भट्ट का विवाह। बाण की रचनाएं क्या हैं, तो कादम्बरी कथा, हर्षचरितम, आख्यायिका, चंडी शतकम है, मुक्तकाव्य, मुकुट ताडिक है नाटक, पार्वती परिणय नाटक है। तो 5 रचनाएं इनकी मानी गई है। तो पहली है कादम्बरी कथा, दूसरी हर्षचरितम आख्यायिका है, तीसरी चंडी शतकम मुक्तक काव्य है और चौथी मुकुट ताडिक नाटक है और 5वीं पार्वती परिणय, ये भी नाटक है इनकी। तो इनका और है हर्षवर्धन के चचेरे भाई कृष्ण के निमंत्रण पर बाण भट्ट हर्ष के दरबार में पहुंचे। हर्षवर्धन के चचेरे भाई कृष्ण के निमंत्रण पर बाण भट्ट हर्ष के दरबार में पहुंचे थे। और इनकी उपाधियां और कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। तब चलिए देखते हैं, बहुत ही इसको ध्यान में रखना है किसने क्या क्या कहा है इनके बारे में। तो उपाधि इनकी क्या है, तो वत्स्यवाणी कवि चक्रवर्ती, वत्स्यवाणी कवि चक्रवर्ती हर्षवर्धन ने कहा है। और बाणस्तु पंचाननः श्री चंद्रदेव का कथन है। पंच बाणस्तु बाणः जयदेव का कथन है। कविता कौतुक का जयदेव का कथन हो जाएगा। कविता कामनी कौतुक, कविता कामनी कौतुक जयदेव का कथन है। गद्य सम्राट बलदेव उपाध्याय का कथन होगा। बाणी बाणो बभूव गोवर्धनाचार्य का कथन है। कविता तरुगहन विहरण मयूरः वामन भट्ट बाण का कथन हो जाएगा। कविता तरुण गहन विहरण मयूरः किसका कथन होगा, तो वामन भट्ट बाण का होगा। कविता कानन केसरी किसका हो जाएगा, तो चंद्रदेव का कथन होगा। तुरंग बाण के किसने कहा है, तो किसी आलोचक ने कहा है। बाणा कविना मिहि चक्रवर्ती किसका कथन है, तो सोढल का कथन है। महानयनम भुजंगः किसका कथन है, तो हर्षवर्धन का कथन हो जाएगा। और आगे नेक्स्ट देखते हैं। गद्य कवि नाम निक्षम बदंती, गद्य कवि नाम निक्षम बदंती तो किसका कथन हो जाएगा, तो आलोचक का कथन है। बाणोचिष्टम जगत सर्वम, बाणोचिष्टम जगत सर्वम ये किसी समालोचक का कथन है। और नेक्स्ट है भट्ट बाणस्य भारतीम, ये गंगा देवी का कथन है। बाणी बाणस्य मधुरशीलस्य धर्मदास का कथन है। और है हर्ष के दरबार में 2 अन्य विद्वान कौन थे, तो मातंग दिवाकर थे और मयूर भट्ट थे। मातंग दिवाकर और मयूर भट्ट थे। तो ये इनकी थी उपाधियां। और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, तो ये महाकवि बाण भट्ट विषयक प्रशस्तियां देख लेते हैं। अभी तक उपाधियां देखी थे, अब उनको देख लेते हैं प्रशस्तियां किसने क्या क्या कहा है। तो श्लोक के माध्यम से प्रशस्तियां कही जा गई हैं, तो अब इसको देख लेते हैं। युक्तम कादम्बरी श्रुत्वा कवियो मौनमाश्रितः बाणबध्वन नामनध्यायो भवतीति स्मृतिर्यतः। तो ये सोमेश्वर कीर्ति कौमुदी के अनुसार कहा गया है। और नेक्स्ट देखते हैं। रुचिर सवर्ण पदा रस भाववती जग मनोहरती स किम तरुणी नहीं नहीं वाणी वाणस्य मधुरशीलस, नहीं नहीं वाणी
बाण से मधुरशीलस्तो ये विदग्ध मुख मंडन धर्मदास द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है जाता शिखंडनी प्राकृत यथा शिखंडी तथा वो गच्छामी प्रागल्भमधिकमाप तुम वाणी बाणो बभुओ। तो वाणी बाणो बभुओ का कथन किसका हो जाएगा? तो गोवर्धनाचार्य ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं श्लेषे केचन शब्द गुफ विषये केचित् दृशे चापरे अलंकारे कतचित दर्थ विषये चान्य कथा वर्णने आह सर्वत्र गंभीर धीर कविता विंध्याटवी चातुरी संचारी कवि कुंभ कुंभ विद्रो बाणस्तु पंचानना। तो ये पूरा श्लोक हो जाएगा चंद्रदेव के माध्यम से जो कहा गया था बाणस्तु पंचानना। नेक्स्ट है बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम इसमें हो जाएगा किसी अज्ञात ने कहा था। आगे देखते हैं नेक्स्ट बागीश्वरम हंत भजे अभिन्न पद्मेर्थेश्वरम वागपति राजमीडे रसेश्वरम स्तौमिचा कालिदासम बाणम तु सर्वेश्वर मानतो अस्मि। तो ये शोढल का कथन है बाणम तु सर्वेश्वरम मानतो अस्मि उदय सुंदरी के कथा के अनुसार हो जाएगा। हृदय लग्नेन बाणेन यन्मदो अपि पदक्रमः भवेत भवेत कम विकुरंगणानाम चापलम तत्र कारणम। ये त्रिलोचन का कथन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सस्वद बाण द्वितीयेन नवदाकार धारिणा धनुषेव गुणाढ्येन निःशेषो रजितो जनः त्रिविक्रम भट्ट का हो जाएगा। नेक्स्ट है यस्याश्चौरा चिकुर निकुरः कर्णपुरो मयूरः भासो हासा कविकुल गुरु कालिदासो विलासः हर्षो हर्षः हृदय वसति पंचबाणस्तु बाणः के सामनैसा कथय कविता कामनी कौतिकाय। ये कौन कहा है? श्लोक के माध्यम से जयदेव ने कहा है प्रसन्न राघव के माध्यम में। तो पंचबाणस्तु बाणः का कथन किसका होगा? तो जयदेव का हो जाएगा। प्रशस्तियां उनकी दी गई थी। नेक्स्ट है केवलो अपस्फुरन् बाणः करोति विमदान कवीन किम पुनः क्लिप्त संधानः पुलिंद्र कृत सन्निधि। ये धनपाल ने कहा है तिलक मंजरी में। नेक्स्ट है वाणी पाणी परामृष्ट वीणा निक्वाण हारिणीम भावयंती कथम वान्य भट्ट बाणस्य भारतीम। ये गंगा देवी का कथन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सुबंधुर बाण भट्टश्च कविराज इति त्रयः वक्रोक्ति मार्ग निपुणाश्चतुर्थो विद्यतेन वह। ये कविराज राघव पांडियम के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है दंडिनी उपस्थिते सद्यः कवीनाम कंपितम मनः प्रविष्टेन्तरे बाणे कंठे वाग्यो रुध्यते। ये हरिहर ने कहा है। नेक्स्ट है कादम्बरी सहोदरिया सुधिया वै बुधे हृदय हर्ष्याख्याय गया ख्याति बाणो अवधुर्यु लब्धमान। ये धनपाल ने तिलक मंजरी में कहा है। नेक्स्ट है शब्दार्थयो समो गुफ्फः पांचाली रीति रुचिते शिला भट्टारिका वाची बाणोक्तिषु च सा यदि। शिला भट्टारिका वाची बाणोक्तिषु च सा यदि। ये भोज सरस्वती कंठाभरण द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है प्रति कवि भेदन बाणा कविता तरु गहन विहरण मयूरः हृदय लोक सुबंधुर धर्जयति श्री भट्ट बाण कवि राजा वामन भट्ट बाण बाणस्त हर्ष चरते निशिता मुदीक्षे शक्तिम न के यत्र कविता सुमदम त्यजंती। ये सोढल के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है सहर्ष चरिताब्धाद भूत कादाम्बरी कथा बाणस्त गणयार्णयो स्वच्छंदा भ्रमद छितो राजशेखर ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं परशीलित तयो सरसम कविराजैर भौ विरत्र वाग्देवी बाणेन तु वैजात्य कथयति नामयो वाणेति। ये विश्वेश्वर पांडे का कथन है। नेक्स्ट है कादम्बरी रस भरेण समस्ते एव मत्तो न किंचिदपि चेतयते जनोऽयम्। ये भूषण भट्ट ने कहा है। नेक्स्ट है कादम्बरी रसज्ञानाम हारो अपि न रोचते। ये अज्ञात ने कहा है किसी ने। नेक्स्ट है नृत्यति यद्र शनायाम वेदोन्मुख लासिका वाणी। ये तो पार्वती परणे में कहा है। नेक्स्ट है आगे देखते हैं द्विजेन तेन क्षत कंठ कंठया महामनो मोह मलीम सांध्या अलब्ध वैदग्ध विलास मुग्धया धिया निविध्येय मति द्वयी कथा। ये कादम्बरी कथा मुख में कहा गया है। नेक्स्ट है 24वीं सूक्त लास्ट है इनकी प्रशस्ति याद्रग गद्य विधौ बाणः पदबंधे अपि तादृशः। ये भोजराज ने कहा है। तो मित्रों महाकवि बाण भट्ट और महाकवि भर्तहरि के
बारे में कुछ विशेष उनकी उपाधियाँ और उनकी सूक्तियाँ, जो भी उनके बारे में प्रशस्तियाँ हैं, सभी आपको मैं एक वीडियो के माध्यम से प्रेषित कर रही हूँ। तो सभी मित्र ज़रूर देखिए। अच्छा लगे तो मित्रों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए मित्रों। पढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।